खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा है ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बवाल ना हो। अब तीनों हजरात, सियासी भौचाल तो अपनी जगह पर था, लेकिन हमारी बेबस अवाम जो है वो इन जालिम हुक्मरानों के शिकंजे में बुरी तरह फंस चुकी है। अभी कल ही मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान तशरीफ लाई और आते साथ इस मुल्क को जो तोहफा मिला वो 35 रुपए पेट्रोल का मिला। मईशत ऑलरेडी डूब रही है, लेकिन शायद हम भूल गए हैं कि एक हुक्मरान ऐसा था कि जब वो हुकूमत में था और उसको पता चल रहा था कि उसकी हुकूमत गिराई जा रही है, तो वो उन लोगों के पास पहुंचा और उनको बताया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारा मुल्क जो है वो डूब जाएगा, अवाम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन किसी के कानों पे रूह अपनी जूं तक ना रेंगी। खवातीन हज़रात, मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत ही आपके पसंदीदा ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। आप अपनी सियासी बसीरत रखते हैं और आपके लिए बहुत फेवरेट आपके वीलॉग्स भी लेकर आते हैं, टेलीविजन चैनल पे भी अपेयर होते हैं। ईसा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग थैंक मी यू द यासर टाइम। साहब। अच्छा ईसा, यासर आप सवाल से पहले वो बात कर सकता जी हूँ। जी प्लीज। आपने बिल्कुल अपनी ओपनिंग में कहा हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। जी, एक बात बताऊं कि हयात जो है वो इस वक्त जुर्म बन चुकी है और जिंदगी वबाल हो चुकी है। बेशक, बिल्कुल, जो सब सूरत हाल है, जी आप यकीन माने कि आज जिस भी बंदे से मेरी मुलाकात हुई है, जिस शख्स से भी बात हुई है, इस मुल्क में लोगों का डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन का जो आलम है, जी। मैंने अपनी जिंदगी में अनप्रेसिडेंटेड, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। अब आप करें। अच्छा ईसा, ये तो बताया था किसी हुक्मरान ने जब उनकी हुकूमत जा रही थी, तो अब लोगों के लिए जिंदा रहना तो नामुमकिन हो गया। आधा आधा किलो आटा लोग लेके जा रहे हैं, आप विजुअल्स देख रहे हैं, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। इस गुब्बारे से हवा, अब ये गुब्बारा फटने वाला हो गया है, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, जिम्मेदार जो है वो कोई एक नहीं है। जाहिर है कि पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। बिल्कुल। तो उनका एक शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एक शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों का है जो आज हुकूमत में बैठे हैं, और एक शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों का है जिन्होंने माजी में पाकिस्तान पर हुकूमत किया, बशमूल इमरान खान साहब। बिल्कुल लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ओपन एंड कैंडिड अबाउट इट। बिल्कुल खान साहब के दौर में हालात बहुत कोई परफेक्ट नहीं थे, बिल्कुल बजा फरमाया। लेकिन जनाजा नहीं उठता था आवाम का। बिल्कुल सही फरमाया। अब तो जो काम हो गया, और जिस तरीके से मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि जो एंगलिंग की जा रही है इसकी, जो मीडिया के जरिए इसको स्लैंट और ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान पे डाल दो सब कुछ। बिल्कुल। और आप ये बरी उस जिम्मा नहीं हो ईसा सकते। साहब, वही आपके सहाफी दोस्त जो एक एक रुपए पेट्रोल पे जो है वो चीखो पुकार करते थे और सबकी टाइमलाइंस पे एक ही लाइन होती थी, आज वो 35 रुपए पेट्रोल बढ़ने पे ये अवाम को बता रहे हैं कि 35 रुपए पेट्रोल बढ़ने से गाड़ियां सस्ती हो रही हैं। ये ट्विस्ट है। मेरे ख्याल में, ऑन अ लाइटर नोट, मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया का सबसे तबाहकुन नशा जो है वो बिरयानी का नशा। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। जाहिर है कि उस नशे की में जब धुत पड़े हो, वो नशा हमने कल देखा। कोई उस नशे में धुत पड़ा हो तो फिर जाहिर है कि उससे भूल जाती है, बात बात करने का वो नहीं होता। मैं भी देख रहा था कि इनमें से एक हैं जो जिन्होंने 4 दिन से कोई ट्वीट नहीं किया। एक तज्जिया निगार जो है, उन्होंने 2 दिन से कोई ट्वीट नहीं किया। एक है जिन्होंने मस्बत रिपोर्टिंग की है। हाँ, ये लंबी फहरिस्त है। तो असल में बात ये नहीं है, बुनियादी बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल हुई है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान में रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया बिल्कुल है। बजा फरमाया। और हुक्मरानों को ये देखना चाहिए कि जब रहना, मुल्क रहने के काबिल ना रहे, बिल्कुल तो ये एक भूस है जिसको चिंगारी अगर मिल गई, खुदा न खास्ता, तो बिल्कुल सही कह मामलात आउट ऑफ मैं कंट्रोल हो वही कह गए। रहा हूँ कि अब ये बैलून आखिर किसी वक्त तो फटेगा। ये लोग जिस तरफ हम लेके जा रहे हैं, अब आप देखें कि 35, असल खबर भी दे दें मेरा ख्याल है सुनने वालों को कि पेट्रोल आज 35 हुआ है, कल परसों कहां तक लेके जाने का इरादा है। देखें, शुनीद तो यह है कि अगले कुछ दिनों में ही IMF का वक्त जिस वक्त यहाँ पर पहुंचेगा 31 को, और उसके बाद उन्होंने 8 दिन 10 दिन यहाँ पर स्टे करना है, तो इम्कान ये है, अगरचे कोई पब्लिक बैकलैश की वजह से इसमें कोई तब्दीली आ सकती है, बिल्कुल सही। लेकिन इम्कान ये है कि 15 रुपए जो है वो शायद मजीद मजीद बढ़ा दिया जाए, और ये मामला 15 पे भी नहीं रुकना।
इससे साफ मामला इससे भी आगे जाएगा। आज लेकिन एक इंटरनेशनल देखें, एक इंटरनेशनल फैक्टर है महंगाई में, खान साहब के दौर में थी, नहीं, जब इंटरनेशनल आज फैक्टर है सिर्फ $5 पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, लेकिन उससे पहले कम भी हुई थी, इन्होंने रेट नहीं चेंज किया। नहीं, हमारे तो मसाइल ही और है ना, हम तो इसहाक डार को मसीहा समझ कर लाए थे ना, हमने तो कहा कि जो इस मुल्क के दुख हैं, दर्द हैं मुआशी, उनके तरियाक मौजूद है, नुस्खा कीमिया मौजूद है, वो इसहाक डार के पास है, उनके पास एक गिदड़ सिंगी मौजूद है और एक जादू की छड़ी है जिसको वो घुमाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे, मामला बिल्कुल आप लेकिन मानिए। आप देखें ना कि आप भी और पूरी कौम जब सरापा एहतजाज है, लोग ये बात कर रहे हैं, तो आप ही की लीडर कल खड़ी होकर ये फरमा रही थी कि हम अभी भी उन पे उस तरियाक पे और उस नुस्खा कीमिया पे जो है वो यकीन रखते हैं। कोई तबसरा नहीं कर सकता मैं इसके ऊपर। देखिए यासिर साहब, मैं आपको जो खबर देने लगा हूं ना, इस खबर के लिए आप जरा अपने दिल को थाम लें। ठीक। इस वक्त जो ब्लड बाथ आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान में, इकोनॉमी की सूरत हाल नजर आ रही है आपको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सूरत हाल कहाँ जा रही है, बिजली का यूनिट कहाँ जाने लगा है, गैस की क्या सूरत हाल होने लगी है, एक ऐसी गैस जो मौजूद नहीं होगी उसकी कीमत माजी में रख के कितनी बढ़ाई जा रही है, उस सब से हट के मैं आपको बताने लगा हूं कि यदि आप 1-1.5 अरब डॉलर, $1.25 अरब के लिए जिस किस्म की महंगाई का तूफान मुल्क पर तोड़ रहे हैं, ये मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो जो बता रहे हैं सूरत हाल, वो भयानक नक्शा है इस मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है, आप अंदाजा लगा लें। इन इट सेल्फ पाकिस्तान में टेक्सटाइल एक सक्सेस स्टोरी है। बेशक क्विकली जो है वो इसमें तमाम एस्पेक्ट्स में कवर कर देता हूं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, पाकिस्तान में टेक्सटाइल अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती रही है, हमेशा से करती बिल्कुल रही ठीक है। है। पाकिस्तान के पास डॉलर्स आते कहाँ से हैं? एक जो आपके फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं, पाकिस्तान के स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, वाइट कॉलर जॉब करने वाले जो लोग बाहर मौजूद है, पाकिस्तान से गल्फ में मौजूद है, वेस्टर्न कंट्रीज में मौजूद है, वो खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं, अपने यहाँ पर मुल्क में लोगों को वापस भेजते हैं, अपने खानदानों को, आपको डॉलर मिलता है। उस डॉलर पे आप उनके साथ सलूक क्या करते हैं ये एक अलग बात है। एक है वो मेजर चंक, नंबर 2 पे आपकी हैं जो जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स में सबसे मेजर चंक है टेक्सटाइल का, सबसे ज्यादा पैसा आपको टेक्सटाइल देता है। फिर एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन लोग काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, आपको वो भी उससे बंद पैसा होना मिलता शुरू है। हो गया बाय द वे। अच्छा। हाँ, अब वो जो है आपको पैसा मिलता है। टेक्सटाइल का जो सक्सेस स्टोरी है वो क्या है? टेक्सटाइल आप हमेशा से अच्छा करते थे, होता ही है कि कोरोना वायरस आता है। कोरोना वायरस में जाहिर है कि जो वेस्ट है उसने ऑर्डर्स को प्लेस करने हैं, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाती है। अब इंडस्ट्री जब बंद होती है, ज्यादा ऑर्डर्स कहाँ बनते हैं? बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ती है, ये कम पैसों में वो दुनिया चीज के बना के जितने देते हैं, बड़े ब्रांड्स हैं वो बांग्लादेश शिफ्ट हो चुके हैं। वो यहां से बनवाते हैं और वहां पर उसको मार्केट करते हैं, रीमार्केटिंग होती है उनकी, रीब्रांडिंग होती है उस प्रोडक्ट की, और वो अपने स्टोर्स पर महंगे दामों बेचते हैं, लेकिन हमें बड़ा पैसा मिलता है उससे। होता ही है कि जब बांग्लादेश, इंडिया और चाइना इसकी इंडस्ट्री को शट डाउन करते हैं वो कोरोना की वजह से, यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन करना है, हम इंडस्ट्री बंद नहीं कर, बिल्कुल इंडस्ट्री चलेगी। अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल रही है, हमारे 3 पड़ोसी ममालिक की इंडस्ट्री बंद है। यूरोपी और मंडी जो है आपकी, जो वेस्टर्न मार्केट्स हैं, वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर देते हैं अपने ऑर्डर्स। बिल्कुल सही। आप जाकर पूछें कोहिनूर टेक्सटाइल वालों से, पूछें निशात से, पूछें छोटे बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाकर किसी से पूछें जो भी काम कर रहा था, उनको लेबर नहीं मिल रही थी, उनके पास लोग अवेलेबल नहीं थे, ऐसे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग जो आके वहां पर काम कर सकें। ये सूरत हाल थी, और आज बंद पड़ा है। खुड़िया वाला रोड जाए फैसलाबाद, आपको पता चलेगा इस वक्त 30 से 50% इंडस्ट्री जो है वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में बंद हो चुकी है। लेकिन अब क्या मसला है, कोहिनूर ने भी, निशात ने भी अपने कई यूनिट्स बंद कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जो टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं, उनमें से चंद लोगों से मेरी बात हुई, वो ये बताते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस हुकूमत की शोहरत, इस हुकूमत के चर्चे अब पूरी दुनिया में पहुंच चुके हैं, और उनके ऊपर अब एतबार नहीं है। उनको ये कह दिया गया है वेस्टर्न मार्केट्स की तरफ से कि वी डू नॉट ट्रस्ट कि आप अपना ऑर्डर डिलीवर कर सकेंगे, लिहाजा पाकिस्तान की तरफ जो आने वाला ऑर्डर, जो ऑर्डर्स थे वो शिफ्ट हो रहे हैं। और मैं आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखने लगा हूँ।
ہماری جو اس وقت انڈسٹری ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ 19.3 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان کی ہیں، اور ٹارگٹ اینول، اور ایک بہت بڑا چنک ہے جناب. بنگلہ آپ دیش اندازہ کا لگا لینا 1 ارب ڈالر کی بات کر رہے ہیں نا بالکل ہم، صحیح. آپ لے رہے ہیں اس کے لیے آپ نے ایسی کی تیسی کر دی عوام کی. یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 19.3 ارب ڈالر جو ہے اس کی آپ کی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی، اور اس میں اب آ گیا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرسٹ ہاف ہے 2022-2023 کا، یعنی کہ جولائی سے دسمبر 2022 جس وقت یہ تجربہ کاروں کی حکومت آئی ہے، نئے آرڈرز بک نہیں ہو رہے، اور آپ نے کیا رکھا تھا کہ 2022 سے 23 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرنی تھی، آپ نے کرنی تھی. آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا کم ہو رہی ہے. 19.3 پہ تو تھی، 25 ارب ڈالر کرنی عمران تھی. خان کے دور میں 32.5 پہ بھی پہنچی اب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کہاں آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے 16 ارب ڈالر، یعنی ٹارگٹ کے اگینسٹ 9 ارب ڈالر کا آپ کا یہ لاس ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے 19 سے 25 پہ جانا تھا، آپ 19 سے 16 پر آ رہے ہیں، یعنی 9 ارب ڈالر کم جو آپ کا ٹارگٹ تھا، آپ اس سے نیچے آ رہے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سن لیں، وہ بھی بڑی دل خراش قسم کی وجہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب جو ڈراپ آیا ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں وہ اب تک 1 ارب ڈالر کا آ چکا ہے. 8.5 ارب ڈالر آپ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. 8.5 ارب ڈالر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ اس سے پہلے سال اسی پیریڈ کے مقابلے میں 1 ارب ڈالر سے زائد کم ہے. بالکل 2021-22 میں 26% اضافہ ہوا تھا آپ کے ٹیکسٹائل میں، جو کرونا وائرس کے دور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. بالکل. اب ہوتا کیا ہے، زپ، بٹنز، کاٹن آپ کرتے ہیں امپورٹ، را مٹیریل کرتے ہیں آپ امپورٹ. بالکل پاکستان جتنے آرڈرز آ گئے تھے پاکستان کے پاس اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کی را پالیسی سے، مٹیریل اتنا موجود نہیں تھا، اتنا آپ پروڈیوس نہیں کر رہے تھے، آپ نے وہ کرنا تھا امپورٹ. اب آپ نے زپ بھی امپورٹ کرنی ہے، بٹن بھی امپورٹ کرنا ہے، کاٹن بھی آپ نے امپورٹ کرنی ہے، جس سے آپ نے کپڑا بنانا ہے، دھاگا بنانا ہے. جب ایل سی سی بند کر دی، اب ہوتا کیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو کاٹن کی پروڈکشن ہے وہ بھی اس سال 45% نیچے چلی گئی ہے. پاکستان کو 20 ارب ڈالر کی اگر ایکسپورٹ کرنی ہے تو اس کے لیے 15 ملین گانٹھیں، بیلز جو ہیں کاٹن کی وہ چاہیے. 15 ملین چاہیے، اور ہم نے پروڈیوس کتنی کی ہیں؟ 4.5 ملین. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو امپورٹ کرنی ہے، جو باہر سے آپ نے لانی ہے، وہ لگ بھگ 10.5 ملین بیلز ہیں. اس میں سے 1 لاکھ بیل پڑی ہوئی ہے اس وقت کراچی پورٹ پہ. قیمت اس کی لگ بھگ ہے 300 ملین ڈالر. بن کے اگر وہ چلی جائے تو وہ 1.2 ارب ڈالر کا مال ہے جو آپ کو ریڈی ہو جائے مل جائے گا، بالکل صحیح، جو آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کے پاس 300 ملین ڈالر نہیں ہے کہ آپ اس کو چھڑوا سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 25 ملین لوگ، 25 ملین کا مطلب ہے 2.5 کروڑ لوگ اس ملک میں وابستہ ہے اس سیکٹر سے، وہ باقاعدہ اب اس کی زد پہ آنے والے ہیں. اور ٹیکسٹائل سیکٹر نے، آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن ایپٹما جو ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر را مٹیریل امپورٹ نہیں ہوتا، اگر نہیں آتی کاٹن کی بیلز، اگر زپ، بٹن یہ چیزیں نہیں آتی، تو مارچ کے اینڈ میں انڈسٹری بند ہو جائے گی. مارچ کے اینڈ میں پاکستان میں ٹیکسٹائل سیکٹر شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور اس کا ریوائول مشکل ہو جائے گا. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہی بات سٹیل والے کر رہے ہیں. سٹیل والے کہہ رہے ہیں، سٹیل لارج سٹیل مینوفیکچررز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سکریپ منگوانے کے، را مٹیریل منگوانے کے پیسے نہیں ہیں. اچھا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ زپ، بٹن اور کاٹن آتی ہے، کیمیکل بھی آتا ہے، ڈائی بھی آتی ہے، بالکل وہ بھی نہیں آ رہی. سٹیل والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں آ رہے جناب، سکریپ نہیں آ رہا، نہیں آئے گا تو ہم بند ہو جائیں گے. بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی سٹارٹ میں تو امپیکٹ کم ہے، سریا ناپید ہو جائے گا. 44 سیکٹر آپ کے 44 سیکٹرز ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے، اور 75 لاکھ نوکری ڈائریکٹلی. صاحب کیوں ڈرا رہے ہیں لوگوں کو؟ لوگ آلریڈی خوف زدہ ہیں. اب لوگوں نے یہ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ یہ ملک، ہم یہاں پہ زندہ کس طرح رہیں گے. لوگ یہاں سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس انڈسٹریز بند ہو جائیں گی. تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں، ان کے کانوں میں ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ
बिलियन रुपए का इन्होंने मजीद IMF को खुश करने के लिए टैक्स लगाना है, जिसमें से 100 अरब जो है वो सिर्फ आपने फ्लड लेवी के नाम पे इंपोर्ट्स पे लगाना है। तो नहीं, यहाँ पे बात नहीं रुकेगी। हाँ, मैं आपकी इंफॉर्मेशन पार्टली दुरुस्त है, लेकिन ये कम फिगर्स आपको बता, मैं आपको बताता ज्यादा करना है इन्होंने, मैं आपको तो बताता इससे हूँ बेहतर है गरीब को जान से मार दें। मैं आपको बताता हूँ कि जो IMF है ना, उसने ये कहा है कि आपका जो टोटल GDP है जी वो $348 बिलियन है। जी, इसका 2.2% नए टैक्स लगाएं। 2.2% का मतलब है $6.3 बिलियन। 6.3 बिलियन डॉलर्स का मतलब है कि 1500 से 1800 अरब के नए टैक्सेस। वो तो 200 अरब पाकिस्तानी रुपए बन गए ना ऑलमोस्ट। नहीं, हाँ, 1500 से 1800 अरब रुपए, 200 नहीं। मतलब फिर आप ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा दें, अब मैं आपको सांस लेने बताता पे हूँ, टैक्स अब लगा ये दें। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, पहले ये कहेंगे कि जनाब 10%, ये आ गई है ना खबर, 10% तनख्वाहों में काट लो। फिर ये कहेंगे कि जनाब ये पेट्रोल की प्राइस इतनी बड़ी है, इसको मजीद बढ़ा दो, ये लेके जाएंगे इसको और ऊपर। डीजल की प्राइस बढ़ाएंगे, बिजली का यूनिट बढ़ाएंगे, गैस बढ़ाएंगे। उसके बाद जो आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है बाकी तमाम जी अशिया हाँ। के ऊपर, वो बढ़ेगी। टैक्स बेस नहीं बढ़ रही, टैक्स का जाल नहीं बढ़ रहा। जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद हैं उन्हीं के ऊपर ये दबाव डलेगा। वही लोग जाकर जब अशिया खरीदेंगे वहां पर भी वो डबल टैक्सेशन जो है उनके ऊपर हो रही होगी, इजाफी टैक्स का बोझ उनके ऊपर लग रहा होगा। तो सूरत हाल जो है वो, और हैरानी की बात देखें, ये सब कर रहे हैं और शर्म नहीं आती, ढीठ वो इतने तो हैं। नहीं आ रही, लेकिन हम ये जो ऑलरेडी लोग इतने मायूस बैठे हैं, ऊपर से आपने इतनी मतलब दिल दहला देने वाली मजीद खबरें आप सुना रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जो हमारे यहाँ मुक्तदर हलके हैं, अब वो किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? असल डोरे अभी भी उनके हाथ में है फंस गए ना, पॉलिटिकली। वो फंस गए, उनको लगता है खान नहीं, साहब तो हाल क्या नजर आ रहा है? इमरान खान साहब ने तो आज भी हाल एहतजाज कोई की नहीं है। कॉल देखें की थी, अगर आप रोडों पे आ आए, रहे हैं। देखें अगर आप देखें तो जाहिर है कि ये तो मैंने आपको डार्कर साइड बताई है, अब थोड़ा सा ब्राइटर साइड, लेकिन वो भी अगेन डार्कर ही है, एक्चुअली डार्कर ही है। वही है कि आप IMF के डिसिप्लिन में आ जाते हैं, IMF के साथ आपका प्रोग्राम बहाल हो जाता है, वो आपको $1 अरब दे देते हैं। उस 1 अरब डॉलर से क्या बनेगा नहीं, जब उससे तीन, क्या होगा, नहीं कुछ उससे भी ये नहीं होगा, होगा उससे। उससे 8 अरब की और 9 अरब की आपने पेमेंट्स मार्च में करनी है। उससे ये हो जाएगा, उससे ये होगा कि आपको जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भीख मांगने में आसानी होगी। सऊदी अरब ने कहा था कि आप, और उन्होंने बाकी वो सऊदी कहते हैं अरब कि ने तो जब तक स्ट्रेट आप, अवे कह दिया कि अब हम उस तरह भीख भी नहीं देंगे जैसे नहीं, पहले देते थे। वो कहते हैं कि आप IMF के डिसिप्लिन में आएंगे तो हम आपको दे देंगे। अब होगा क्या कि आपको $2-3 अरब वहां से मिल जाएगा, $2-3 अरब आपको आप UAE से $1 अरब तो अगर मिलना तीन होता का तो रेट अभी होगा। यूनाइटेड नेशन की उसमें नहीं मिलना था। नहीं, वो डिफरेंट है। यहाँ आपको अलहदा मतलब ये से अलग से एक कशकोल तैयार है। आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको चीन से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या होगा, पैसे आपको मिल जाएंगे, आप वक्त गुजार लेंगे, वक्त गुजारने के बाद क्या करेंगे आपको पता चलेगा, या आप जब किसी और की हुकूमत आएगी या इनकी हुकूमत इख्तिताम पजीर हो रही होगी, तो वो ये बताएंगे। लाइट भी आ जाती है जनाब, जी इसी जी, तरीके हाँ से बोले चलते बोले रहते आप हैं, क्योंकि बताएं यहाँ पर आप। जनाब लाइट की भी सूरत हाल आप देख लें। देख लें हाँ। सर्दियों में जब आप जैकेटें कोट पहन के बैठे हैं तो बिजली भी नहीं है, क्योंकि और अभी गर्मियां आनी है। जी सूरत हाल ये है। अच्छा, अब हाँ मैं आपको बता देता जी हूँ जी। कि होगा ये कि देखें, अब इस सिचुएशन में आपको अगली हुकूमत आएगी, वो आके बताएगी कि जनाब पाकिस्तान के टैक्सेस में इतने अरब डॉलर का लेकिन इजाफा अगली होगा। हुकूमत तो आने ही नहीं दी जा रही, उसके लिए रास्ता ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ये नहीं तो कोई और एक सेटअप अगली वो उनको हुकूमत। उनको लग ये रहा है ना, वो ये कहते हैं कि अब हम चले जाएंगे तो फिर वो जुनेद सफदर के बच्चे कैसे हुकूमत करेंगे। बिल्कुल। आसिफा भुट्टो की शादी होगी, उनके जब बच्चे बिलावल ने होंगे तो वजीर आजम मौलवी कैसे सियासत बनना है? होनी हाँ है ना, बिल्कुल। उनको बख्तावर के बच्चों का हक जो है वो नहीं है हुक्मरानी का। हमजा जो है वो भी अलहदा से अपना वो लंगोट हाँ बांध के कस पे खड़े हैं कि मैंने आना है। अब एक नून लीग के अंदर भी जो है वो हाँ, वो रस्साकशी इस खबर वक्त चल क्या है? रही है। नून लीग के अंदर क्या चल रहा है? अब कल चचा भी नहीं थे और भतीजा भी चाचा ने तो गिफ्ट दे दिया ना, चाचा ने तो देखे ना वो, चाचा ने ऐन उस वक्त जब मरियम नवाज ने पाकिस्तान आना था और मरियम नवाज ने जो तकरीर की, तकरीर भी देखे और वो लाहौर शहर की सभी निगमों बारम्बार उन्होंने कहा रिंग रोड डलो और जाओ जाती उम्रा। क्योंकि देखें फेस पब्लिक में ले जाने के लिए ऐन वो वक्त जिस वक्त मरियम बीबी जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं और ये कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि वो हमारी CM कैंडिडेट होंगी।
कहलवाया जा रहा है। जी, तो तो सीएम की कैंडिडेट जब हाँ, लैंड करती हैं तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, डॉलर को मार्केट में छोड़ जिस दिया रिपोर्टर जाता के है। मुंह से ये जुमले कहलवाए गए, मियां साहब उसको ऊपर अपने कमरे में भी लेके गए। ये भी एक वो जाहिर है कि है। हाँ, तो वो सूरत हाल पार्टी में इस वक्त मामला ये चल रहा है कि देखें, नून लीग में भी बहुत सारे लोग हैं, डिसग्रंटल वॉइसेस हैं। मसला ये आ रहा है कि मरियम किस किस को, पहले मरियम की परफॉर्मेंस सबसे बड़ा सवाल। मरियम की परफॉर्मेंस ये है कि जब जब उन्होंने जाके नून लीग का चेहरा बन के अवाम में जाकर कैंपेन लीड की, उनके उनके साथ एक डिलेमा ये भी हुआ कि जाहिर है कि शी इज फेसिंग इमरान खान ऑन दी अदर साइड। ना उनका स्टेचर है मरियम का, बेशक। ना वो उनका कैलिबर है, अच्छा, उनको ना प्रेजेंट उनके तो पास। बेनजीर की तरह करने की कल हमारा जो मीडिया है उसने बड़ी कोशिश की ना। मैं इसके ऊपर असल मोहतरमा में बेनजीर इसमें भुट्टो साहब। इसमें मसला पता है क्या हो गया, सवाती साहब, इस हुकूमत की परफॉर्मेंस, पीडीएम की कारकर्दगी और ये जो कुछ कर रहे हैं उस पर इखलाकियात के दायरे में रहते हुए महज़ब अल्फाज और पार्लिमानी अल्फाज के जरिए तब्सरा नहीं किया जा किया सकता। जा तो आप ऐसे बिल्कुल। सवालात ना करें अच्छा, चले मेरा कि आखिरी मैं सवाल, उस मामले पे चला जाऊं। लास्ट बात करते हैं। अब लोगों की जो सिचुएशन है, हम्म। क्या मोहम्मद बिन सलमान वाला वो फार्मूला नहीं रिक्वायर्ड कि जिस तरह शहजादों को एक 5 स्टार होटल में रखा, उनसे पैसे उल्टा निकलवाए? लटकाया होटल रिल्स कार्टसन में। हाँ, तो अब तो यही एक चीज, और लोग भी यही बात कर रहे हैं कि अब लोग जिस गुस्से में है वो कहते हैं कि इनसे छीनो इनकी दौलत। अच्छा नहीं, वो वाला ना देखें, वो एब्सोल्यूट पावर पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट के पास है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मामले को उसमें पड़ेगी नहीं। नोबडी इज गोइंग टू मार्च इन राइट नाउ। पैसे पाकिस्तान है के नहीं, लिए पैसे नहीं, तो है नहीं, सवाल उसके तो लिए पैसे पाकिस्तान का चाहिए, है, किसी उसके लिए इंडिविजुअल का पैसे तो। चाहिए होते हैं, सवाल कुछ पाकिस्तान assurances का है, चाहिए होती इंडिविजुअल हैं। का मैं तो। आपको बता देता हूँ, जो लड़ाई चल रही है वो बात दरमियान में रह गई। देखें, मरियम बीबी जो है उन्होंने क्या परफॉर्म किया, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या परफॉर्म किया, कश्मीर के इलेक्शन में क्या परफॉर्म किया, ज़िमनी इंतखाबात के दो माशाल्लाह बड़े सारे मार्के हारे हुए, हैं अल्लाह के फजलो दो करम से। मार्के हुए, उसमें क्या उन्होंने परफॉर्म किया। अब उनके पास क्या मसला है, अगर नवाज शरीफ नहीं आते, जो अब सूरत हाल हो रही है इकोनॉमी की, इसमें तो नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते। आगे बिल्कुल क्या सही, करेंगे, बिल्कुल सही। आगे क्या तकरीर करेंगे, आगे क्या बताएंगे कि हमने क्या किया। नहीं तो जाहिर बेटी आ गई है, देखें, पहले तो रास्ता क्लियर होगा ना, मामलात सीधे नहीं, होंगे, केसेस उनके लिए मुकेंगे, मसला क्या वो है, जेल नहीं जाना चाहते। नहीं स्वाति साहब, उनके लिए मसला क्या, उनके लिए मसला ये है कि वो पंजाब के इलेक्शन में किसको टिकट देंगे। वो एक अलायंस है, बड़ी पीडीएम की अलायंस है, पीपल्स पार्टी को कहाँ अकोमोडेट नहीं, करेंगे, बीजेपी को कहाँ गफूर करेंगे। हैदरी ने तो कल कहा कि हम इलेक्शन का अलायंस नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना, उनको भी पता है कि असल में जब व्हेन इट कम्स एट द एंड ऑफ द डे, जब इलेक्शन लड़ने की बात आएगी तो इमरान खान के खिलाफ ये सारे इकट्ठे होंगे, रियासत होगी, मीडिया होगा, फिजा बनेगी, पूरा एक मशीनरी जो है वो पीटीआई के खिलाफ होगी, तो शायद कहीं एक दो जगह पर ये जीत जाए और टफ टाइम दे दें। अदरवाइज इनके लिए बहुत मुश्किल है। टिकट्स किसको देंगे ये मसाइल है, बिल्कुल सही। सीएम का कैंडिडेट कौन होगा ये मसाइल है। जो लोग जिन्होंने छोड़ा था इस शर्त पे कि हमें टिकट दिए जाएंगे, जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा तो था, ईसा साहब यहाँ पे उनको राजा कौन रियाज अकोमोडेट ऑपोजिशन करेगा। लीडर बन सकता है, आसिफ अली जरदारी सदर बन सकते हैं, मोहसिन नकवी सीएम बन सकता है, मोहसिन बेग अपनी कैंपेन चला सकते हैं वजीर आजम के लिए। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इमरान खान साहब ने दोबारा सड़कों पे आने का ऐलान कर दिया है, आज भी इस्लामाबाद में भी इकट्ठे हो रहे हैं। आपको इस सारे, इमरान खान ने अकेले ने ठेका लिया हुआ है सारा? देखिए, मैं आपको बात अवाम मैं आपको वैसे एक बात बताऊं फ्रैंकली, इमरान खान साहब को भी जो है ना वो कुछ चीजें, कुछ हकाइक लोगों के सामने रखने चाहिए, और बाकी सबको भी एक मर्तबा सेट बैक, रिलैक्स, थिंक अबाउट इट। इस वक्त खान साहब आ जाए ना, उनके पास भी कोई इस वक्त ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि ये जो हो गया है ना एक साल में, डॉलर की आगे जाली कैप लगाई इसहाक डार ने, लेकिन एक जादू की और छड़ी एक खान के पास एक जरूर है। ब्लैक मार्केट क्रिएट की। ओवरसीज आप 99% लगा लें, वर्ल्ड वो ओवर रिसेशन है, लेकिन फिर भी इमरान बाहर भी खान की हालात वन कॉल खराब, पे कुछ ना कुछ तो है ना। हालात बाहर भी खराब हैं। उनको एक मर्तबा जरूर तमाम लोगों को बताना चाहिए कि ये कितना लेंथी प्रोसेस होगा टू कम बैक ऑन ट्रैक। ट्रू, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन, फॉर एग्जाम्पल, फॉर दैट मैटर, अब लोगों का पेशेंस थ्रेशोल्ड हो गया, खत्म हो, सबर का पैमाना हो गया लबरेज। अब वो ये कहेंगे कि कुछ हो आए, पलक झपकते में हालात नॉर्मलाइज हो जाए, वहां पर चले जाएं। मसला ये है, इसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि देखें,
काम कहाँ खराब हुआ। जब आप मैं ये मिसाल अक्सर कोट करता हूँ, जब आप जहाज में सफर करते हैं और खुदा ना खास्ता जहाज का लैंडिंग गियर डाउन ना होना, कि जहाज के पहिए ना खुले, तो पायलट जो है और अमला वो जहाज में बैठे हुए मुसाफिरों को जहनी तौर पे तैयार करता है, उनको ये बताता है कि हम क्रैश लैंडिंग या बैली लैंडिंग करने वाले हैं। क्रैश लैंडिंग में पहियों के बगैर जहाज अपने पेट के बल रनवे से टकराएगा और उस पर रगड़ खाता हुआ जाएगा। बिल्कुल। साथ में वो ये बताते हैं कि इस दौरान जब जहाज ने टकराना है रनवे से, लैंड करते हुए क्रैश लैंडिंग करनी है, उस वक्त एक झटका लगेगा। उस झटके से बचने के लिए आपने अपने दोनों हाथ सर के पीछे लेकर जाने, सर झुका के सामने वाली कुर्सी के साथ इस पोस्चर में बैठना है, सीट बेल्ट बांध के रखनी है, वो पूरा बताया जाता है। तो जब वो लैंडिंग होती है, जब टकराने लगता है, वो कहते हैं ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट, कि जो झटका लगने वाला है इसके लिए खुद को ब्रेस कर ले, सुकेड़ ले, सिमट के बैठ जाए। जैसे पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा था कि ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट, ये जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ने वाली है, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की बात बता रहा हूं मैं, 2021 से 2022, ये वो वक्त था जैसे पूरी दुनिया में मुमालिक, कुव्वतें, बड़ी बड़ी मईशतें दम साध के, बिल्कुल, खुद को समेट के उस पोजीशन में बैठी थी कि अब वो झटका लगने वाला है जिससे हमने खुद को बचाना है। तमाम इस किस्म की छेड़छाड़ और एडवेंचर्स बंद करके वो देख रहे थे कि क्या होने वाला है। उस वक्त हम हुकूमत अपॉइंटमेंट खेल रहे थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर आज नतीजा आपके सामने है, इसमें और क्या बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ईसा। ख़वातीन हज़रात, ये था पाकिस्तान की अब तक की जो सियासी भौचाला है उस पर एक तबसरा। इंशाल्लाह ये जिंदगी रही, जिंदगी ने वफा की तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।